हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और लेकर के आई हूं आज आप सभी के लिए प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि यूपी पीसीएस, पीसीएस, यूपीएससी या तो फिर जो आपका हिस्ट्री का पेपर होने वाला है ना, टीजीटी पीजीटी का, उसके लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ए है, बाबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। बी है, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। सी है, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। और डी है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, तो अब जो बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में जो कथन असत्य है वो यहाँ पे बताना है। तो जो यहाँ पे ए बी सी तीनों पॉइंट हैं कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफा है, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये तीनों ही सही हैं, लेकिन ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, ये असत्य है, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। और दूसरा है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ए कह रहा है केवल एक सही है, बी के अनुसार है कि केवल दूसरा सही है, और सी है ए पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, और डी है कोई भी नहीं सही है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसमें जो है पहला और दूसरा दोनों ही पॉइंट ठीक हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों को बोधायन के अनुसार अपवित्र कहा गया है जहाँ तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। पहला है बंग, दूसरा है सौराष्ट्र, तीसरा है सुरेशन और चौथा है मगध। कूट के आधार पे यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला है बंग, दूसरा सौराष्ट्र और चौथा मगध। ठीक है, ये चारों ही बोधायन के अनुसार अपवित्र कहा गया है जहाँ तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित हैं? पहला है मत्स्य, दूसरा है वराह, तीसरा है वामन और चौथा है नृसिंह। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वराह अवतार है और वराह के बाद नृसिंह अवतार, ठीक है, इन्हें प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, वराह और नृसिंह, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाएं प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। पहला है नियार्कस, दूसरा है प्लिनी, तीसरा है टालेमी और चौथा है स्ट्रैबो। तो सही कालानुक्रम में हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो है जिनकी रचना प्राचीन भारतीय इतिहास में आती है वो है नियार्कस, उसके बाद स्ट्रैबो, फिर है प्लिनी और उसके बाद है टालेमी। ठीक है, इनका इस क्रम में नाम आता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कृतियों का कालानुक्रम संयोजन कीजिए। पहला है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, दूसरा है टोलेमी की जियोग्राफी, तीसरा है मेगास्थनीज की इंडिका और चौथा है कास्मास। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका नाम आ जाता है वो है मेगास्थनीज की इंडिका, उसके बाद है टोलेमी की ज्योग्राफी, फिर है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, देन है कास्मास। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए फिर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? पहला है विक्रमोर्वशीयम, दूसरा है माल विकाग्निमित्र और तीसरा है स्वप्नवासवदत्ता और चौथा है कादम्बरी।
इसमें से कौन से 2 नाटक हैं जो कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले लिखे थे, अब ये बताना है। जो विक्रमोर्वशीयम है और उसके बाद मालविकाग्नि मित्र, मतलब कि पहला और दूसरा, ये जो है इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के में से सही सुमेल करना है। मृच्छकटिकम शूद्रक, दूसरा है बुद्धचरित वसुबंधु, तीसरा है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त और चौथा है हर्षचरित बाणभट्ट। अब नीचे कूट के आधार पे जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला जो है मृच्छकटिकम शूद्रक ये, और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, और उसके बाद हर्षचरित बाणभट्ट, ये जो है सही सुमेलित हैं। तो हम जो है यहाँ पे ऑप्शन बी को पहला, ये भी सही है, उसके बाद में मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त भी सही है, देन है हर्षचरित बाणभट्ट भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिखा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। पहला है नैषधीय चरित, दूसरा है किरातार्जुनीयम, तीसरा है शिशुपाल वध और चौथा है दश कुमार चरित। ठीक है, तो यहाँ पे जो नैषधीय चरित है, उसके बाद में किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध, ये जो है संस्कृत की रचनाएं हैं जो कि महाभारत से अपने कथा सूत्र को जिनमें लिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी, नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन राजाओं का लेखन किया था। पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा है नागानंद, तीसरा है हर्षचरित और चौथा है रत्नावली। तो यहाँ पे जो प्रियदर्शिका है और नागानंद, उसके बाद में रत्नावली। ठीक है, इसको हर्ष ने रचनाओं का लेखन किया है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, बुद्धचरित अश्वघोष, दूसरा है बृहत संहिता आर्यभट्ट, सी है मृच्छकटिक शूद्रक और डी है शिल्पादिकारम इलांगो अडिगल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सुमेलित नहीं, बुद्धचरित तो अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है, बृहत संहिता आर्यभट्ट ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे भी देख सकते हैं, मृच्छकटिक शूद्रक की है और शिल्पादिकारम जो है इलांगो अडिगल की है। तो हमारा बी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। पहला है ए है लाइफ ऑफ वेंसियोन हुई ली, बी है द नेचुरल हिस्ट्री टालेमी, सी है हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस ट्रोगस और डी है द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये बताना है। यहाँ पे भी जो है हम देख रहे हैं कि ए जो है लाइफ ऑफ वेंसियोन हुई ली की रचना है, हिस्टोरिकल फिलिपिकल पाम्पेइस ट्रोगस की है और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ए है रवि कीर्ति पुलकेशियन द्वितीय, बी है भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन और सी है हरिसेन हर्ष और डी है दंडी नरसिंह वर्मन। तो यहाँ पे जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो है हरिसेन हर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ए है कर्पूर मंजरी हर्ष, बी है मालविकाग्नि मित्र कालिदास और सी है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त और डी है सौंदरानंद अश्वघोष। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्पूर मंजरी जो है हर्ष
की रचित रचना नहीं है। ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है नागानंद हर्ष, बी है मुद्रा राक्षस विशाखादत्त और सी है मृच्छकटिक शूद्रक और डी है रत्नावली राजशेखर। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है रत्नावली राजशेखर। ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यही यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा नागानंद हर्ष, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त और मृच्छकटिक शूद्रक ये सभी करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए है कालिदास रघुवंश, बी है भास स्वप्रवास वदत्तम और सी है सुबंधु कादम्बरी और डी है हर्ष रत्नावली। तो यहाँ पे जो सुबंधु कादम्बरी है ये इनकरेक्ट है। इसके अलावा कालिदास रघुवंश, भास की स्वप्रवास वदत्तम और हर्ष की रत्नावली करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतिकारों और उनकी कृतियाँ निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मतलब यहाँ पे कौन सही है ये बताना है, ठीक है। अब ए है सरला दास बंगाली, बी है काशीराम उड़िया, सी है टिक्कड़ मराठी और डी है पंपा कन्नड़। तो महाभारत की विषय वस्तु पर जो विभिन्न भाषाओं में लेखकों ने कृतिकारों ने अपनी कृतियाँ लिखी हैं उनका सही युग्म बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंपा कन्नड़ है ये करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा युग्म सुमेलित है? ए है मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, बी है व्यवहार निर्णय देवन भट्ट, सी है सुबोधिनी वरदराज और डी है स्मृति चंद्रिका कालिदास। तो जो सुमेलित है वो है मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए है अब्दुल रहमान हमीर रासो, बी है चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो और डी है जगनिक आल्हा खंड और डी है नरपति नाल बीसल देव। तो कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ठीक है, जगनिक आल्हा खंड ये भी सही है, नरपति नाल बीसल देव रासो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है, यही यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं और दूसरी ओर उनसे विरचित ग्रंथ हैं। अब इनमें से कौन सा युग्म सही है ये बताना है, ठीक है। ए है कृष्णदेवराय समरांगण सूत्रधार और बी है महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन और सी है भोजदेव मानसोल्लास और डी है सोमेश्वर आमुक्त माल्यदा, ठीक है। राजाओं के नाम है एक जगह और दूसरे जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है उनके विरचित ग्रंथ, ठीक है। कौन सा सुमेलित है यहाँ पे ये पूछ रहा है। जो महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन, ठीक। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे और सूचियों को कूट के आधार पे सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। पहला सूची 1 में जो दिया हुआ है स्टुअर्ट पिगार्ड, बी है सुब्बा राव, सी है बी एम एवं आर एल्चिन और डी है एच डी सांकलिया। और सूची 2 में पहला जो दिया हुआ है पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन और तीसरा है प्री हिस्टोरिक इंडिया, चौथा है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करेक्ट करते हैं, मिलाते हैं। जो सुब्बा राव जिसने लिखा है, सुब्बा राव की जो रचना है वो है स्टुअर्ट पिगार्ड की जो रचना है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। स्टुअर्ट पिगार्ड की जो रचना है प्री हिस्टोरिक इंडिका है, ठीक है। ए का हो जाएगा तीसरा, ए का है तीसरा, ठीक है। और सुब्बा राव की जो रचना है वो है पर्सनालिटी ऑफ द इंडिया, बी का पहला हो जाएगा। बी एवं आर एल्चिन की जो रचना है वो है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, सी का हो जाएगा पहला दूसरा। और एच डी सांकलिया की जो रचना है वो है प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ
इंडिया एंड पाकिस्तान, डी का चौथा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नाम और ग्रंथ, संगीत, ये दिया हुआ है। ए है पुंडरीक विट्ठल रागमाला, बी है पंडित भावभट्ट संगीत राज, और सी है कुंभा राग कल्पद्रुम, और डी है उस्ताद चांद खान राग चंद्रिका। तो जो सही है, सही युग्म है वो बताना है। तो पुंडरीक विट्ठल रागमाला, यहाँ पे ये करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है ये भी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पाणिनि की रचना है वो है अष्टाध्यायी, तो ए का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, उसके बाद वात्स्यायन ने जो लिखा है वो कामसूत्र लिखा है, बी का हो जाएगा पहला। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, आप सभी को ज्ञात है, बहुत ही फेमस है। और कल्हड़ की है रजत रंगिणी। ठीक है, डी का हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? ए है मेगास्थनीज इंडिका, बी है अश्वघोष बुद्धचरित, सी है पाणिनि महाभाष्य, और डी है विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है पाणिनि महाभाष्य। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो जो विशाखा दत्त ने जो लिखा था, विशाखा दत्त, उन्होंने लिखा था नाटक। ठीक है, विशाखा दत्त ने नाटक लिखा था, ए का हो जाएगा दूसरा। वराह मिहिर की जो रचना है वो आधारित है वराह मिहिर की खगोल विज्ञान पर, बी का हो जाएगा तीसरा। और सी जो चरक है, चरक ने जो अपना ग्रंथ लिखा था वो किस पर आधारित लिखा था? वो लिखा था चिकित्सा पर, सी का हो जाएगा पहला। और ब्रह्मगुप्त की जो रचना है वो गणित के लिए है। ठीक है, डी का हो जाएगा हाँ, डी का चौथा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा फिर करेक्ट होगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 में दिया हुआ है ग्रंथकार और सूची 2 में जो है वो है मूल ग्रंथ। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। वाराह मिहिर की जो रचना है वो है बृहत संहिता। कौन सी है? बृहत संहिता। ठीक है, फिर ए का क्या हो जा रहा है? तीसरा। विशाखा दत्त की जो रचना है वो है देवी चंद्रगुप्तम, बी का है चौथा। और शूद्रक जो है शूद्रक की जो रचना है वो है मृच्छ कटिकम, सी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में विल्हड़ की जो रचना है वो है विक्रमांक देवचरित, मतलब कि डी का हो जाएगा पांचवा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 में लेखक दिए हुए हैं और सूची 2 में विषय दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। विशाखा दत्त का जो है वो नाटक है, विशाखा दत्त का नाटक है, तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए का हो जाएगा दूसरा। वराह मिहिर की जो रचना है वो है वराह मिहिर की है ज्योतिष पर आधारित, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और उसके बाद में जो चरक ने लिखा था, चरक ने क्या लिखा था? चिकित्सा पर आधारित अपना ग्रंथ लिखा था, तो सी का हो जाएगा पहला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद में भास्कराचार्य जो थे, भास्कराचार्य ने जो अपनी रचना की थी वो गणित के लिए की थी, तो ऑप्शन
डी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है और सूची 1 में दिया हुआ है कृति, सूची 2 में उसके रचयिता दिए हुए हैं। मृच्छकटिकम जो रचना है वो है मृच्छकटिकम शूद्रक की। ठीक, ए का हो जाएगा दूसरा। ऋतु संहार, ऋतु संहार जो है कालिदास की एक रचना है, बी का पहला हो जाएगा। किरातार्जुनियम, जो किरातार्जुनियम है वो है भारवी की रचना है। ठीक है, सी का हो जाएगा चौथा। और शिशुपाल वध, शिशुपाल वध जो लिखा है वो लिखा है माघ ने। ठीक है, डी का हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में रचनाएं हैं और सूची 2 में विषय दिए हुए हैं। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। अष्टांग संग्रह जो है, अष्टांग संग्रह जो है आयुर्विज्ञान का है, आयुर्विज्ञान पर आधारित है इसका विषय। और 10 रूपम, 10 रूपक, 10 रूपक जो है ये है नाट्यकला, बी का पहला। लीलावती, लीलावती गणित की जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, गणित विषय पर आधारित। और डी है जो महाभाष्य, सी का तीसरा हो गया। महाभाष्य जो है व्याकरण की एक रचना है, डी का दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी जो है 2 स्तंभ बने हुए, स्तंभ 1 स्तंभ 2, इनको मैच कराना है। जो नागानंद है, नागानंद हर्षवर्धन के समय में थे, नागानंद। ठीक है, ए का हो जाएगा दूसरा। ठीक, हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है, बी का हो जाएगा पहला। तुगलकनामा अमीर खुसरो की ही है, सी का तीसरा रहेगा। ताउलमो, ताउलमो जो है राजा राम मोहन राय की रचना है। ठीक है, उसके बाद में जो नील दर्पण है ये है दीनबंधु मित्र की, मतलब कि ई का जो होगा छठा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पे फिर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में जो है उनकी कृतियाँ हैं। सोमदेव, सोमदेव की जो कृति है वो है कथा सरित सागर। ठीक है, ए का हो जाएगा दूसरा। कालिदास की जो रचना है वो है मालविकाग्नि मित्र, बी का हो जाएगा पहला। और भास, सी भास जो है उनकी जो रचना है वो है स्वप्न वासव दत्ता, सी का चौथा। और बिल्हड़ की जो है वो है चौर पंचसिक, कौन, चौर पंचसिक। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ए का दूसरा सोमदेव का कथा सरित सागर, बी कालिदास का जो है मालविकाग्नि मित्र, और भास का जो है वो है स्वप्नवास वदत्ता, और बिल्हड़ की है चौर पंचसिक। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में जो है उनके द्वारा रचा गया ग्रंथ है सर्ववर्मा, सर्ववर्मा जो ने जो लिखा था कातंत्र लिखा था, ए का हो जाएगा चौथा। उसके बाद शूद्रक की जो रचना है वो है मृच्छकटिक, ये कई बार आ चुका है, बहुत बार पूछा गया है। विज्ञानस्व, विज्ञानस्व जो है वो है रचना मिताक्षरा, सी का पहला। कल्हड़ की जो रचना है वो है राजत रंजनी, कल्हड़ की जो रचना है वो है राजत रंजनी, डी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है,
तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी फिर हमारा यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? ए है कल्हड़, बी है विल्हड़, सी है जैनक और डी है चंदबरदाई। तो जो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे वो थे चंदबरदाई। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची एक में लेखक हैं और सूची दो में जो है उनके ग्रंथ हैं। ठीक है, तो जो हरमन कुल के हरमन कुल के ने जो लिखा था वो लिखा था द इमरजेंस ऑफ चट्टोपाध्याय, दिल्ली सल्तनत, AD 1193। ठीक है, तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए का है दूसरा। नहीं, तीसरा चौथा पहला दूसरा। नहीं, हरमन कुलके की जो रचना है वो है द स्टेट इन इंडिया 1000, ए का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद में ब्रज दुलाल की जो रचना है वो है द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडवल इंडिया। ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा चौथा। और उसके बाद में जो पीटर जैक्सन है, पीटर जैक्सन ने जो लिखा है वो है पीटर जैक्सन की जो रचना है वो है द दिल्ली सल्तनत अ पॉलिटिकल एंड। कौन सी है? द दिल्ली सल्तनत अ पॉलिटिकल एंड। तीसरे सी का हो जाएगा पहला। और उसके बाद में जो डी है सुनील कुमार की जो रचना है वो है द इमरजेंस ऑफ चट्टोपाध्याय, दिल्ली सल्तनत, AD 1193। डी का हो जाएगा दूसरा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे फिर हमारा करेक्ट बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? ए है चंदबरदाई, बी है पृथ्वीराज चौहान और सी है जयानक और डी है नयन चंद सूरी। तो जो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं वो हैं जयानक। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? ए पृथ्वीराज रासो, बी है पृथ्वीराज चरित, सी है पृथ्वी खरात और डी है पृथ्वीनाथ। तो जो चंदबरदाई ने लिखा था वो था पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम जो है खोजा था और उसका अध्ययन किया था? ए है केन शास्त्री, बी है PK थापर, सी है आर समा शास्त्री और डी है जेम्स फर्ग्यूसन। तो जो आर समा शास्त्री थे उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा था और उसका अध्ययन किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ए स्वप्नवास वदत्ता, बी है मालविकाग्निमित्र, सी है मेघदूत और डी है रत्नावली। तो जो प्राचीन भारत की पुस्तक है जिसमें कि शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी दी हुई है वो है मालविकाग्निमित्र। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी पुष्यमित्र शुंग, डी है सुशर्मण कंड। जो प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि था वो जो है पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की? ए मनु, बी याज्ञवल्क्य, सी कौटिल्य और डी नारद।
तो अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति को जो दंड देने की व्यवस्था है वो जो है कौटिल्य ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक है? ए कंबन, बी कुट्टन, सी है नन्नय और डी है टिक्कण। तो जो कंबन है वो तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? ए अरिकामेडु, बी है ताम्रलिपि, सी है कोरको और डी है बारबेरिकम। तो जो बंदरगाह है जिसे कि पोडुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था वो है अरिकामेडु। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणि मेकलई का लेखक कौन है? ए सत्यनार, बी है पुष्पगुप्त और सी है रवि वर्मा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मणि मेकलई का लेखक है वो है सत्यनार। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलकाप्पियम कैसा ग्रंथ था? ए धर्म ग्रंथ, बी व्याकरण ग्रंथ, सी है छंद ग्रंथ और डी है शास्त्र ग्रंथ। तो जो तोलकाप्पियम है वो है एक व्याकरण ग्रंथ। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवाचकम जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा स्थान है में किसकी रचनाएं संग्रहित है? ए संबंदर, बी है अप्पर, सी है सुंदरर और डी है मणिक्यवाचकर। तो जो तिरुवाचकम जिसका कि तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा स्थान है वो रचनाएं जो संग्रहित हैं वो हैं मणिक्यवाचकर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलप्पादिकारम की नायिका कौन थी? शिलप्पादिकारम की नायिका कौन थी ये पूछ रहा है। ए वणिक पुत्री, बी है शुभकरा, सी है आदित्य भार्या और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो शिलप्पादिकारम जो ग्रंथ है उसकी नायिका है वणिक पुत्री। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी सुखदेव और डी है वाल्मीकि। जो अष्टाध्यायी है उसके लेखक है पाणिनि। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत नाटकों के सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य और डी है शूद्र। तो जो संस्कृत नाटकों में सामान्यतः पात्र जो होता था विदूषक जो होता था वो सामान्यतः होता था ब्राह्मण वर्ण से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर विजय और सी है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान और शौर्यपूर्ण कार्य और डी है गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो जो शुद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था वो था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कालिदास और डी है वाणभट्ट। तो अष्टाध्यायी के जो रचयिता थे वो थे पाणिनि। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।